हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है फिजिक्स क्लासेस 937। दोस्तों, इससे पहले के जो लेक्चर हमने प्रोवाइड किए थे वो नोट्स के फॉर्म में थे। मीन्स मैंने उनको टॉपिक्स को लिख रखा था और उसको आपको समझाया था, ठीक है। और उसमें हमने आपको बताया था कि कुछ लेक्चर्स आएंगे जो कि नोट्स के फॉर्म में ही होंगे, और उसके साथ साथ मैंने बोला था कि उसके बाद मैं आपको खुद लाइव आकर पढ़ाऊँगा। तो वो समय आ गया है और आज हम लोग देखेंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है। जबकि इससे पहले हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें देख लिए हैं, एक बार मैं आपको डिस्कस कर दूं। हमने आवेशों के बारे में पढ़ा, आवेशों के गुणों के बारे में पढ़ा, है ना, आवेशों के गुणों के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, कूलम्स लॉ पढ़ा, कूलम्स लॉ पढ़ा, उस पर एप्लीकेशन पढ़े इसके। और उसके बाद हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है और कैसे वो, उसका क्या कार्य है, ये सारी चीज़ें और उसके गुण क्या हैं वो हम लोगों ने पढ़ा था। उसके साथ साथ हमने कहा था कि विद्युत क्षेत्र के प्रदर्शन के लिए वैद्युत बल रेखाओं का प्रयोग किया जाता है, या फिर यूँ कहें कि फैराडे साहब ने सुझाव दिया था, तो उसको भी हम लोग ने अच्छे से पढ़ लिया है। अब हम लोग देखेंगे आज का टॉपिक कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, ठीक है, क्लियर। अच्छा, एक बात और मैं आपको बता दूं कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण भी लिख सकते हो, ठीक है ना। अच्छा, ठीक है, जिसको इंग्लिश में हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। तो देखो, इलेक्ट्रिक डाइपोल एक्चुअली में अगर इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस हम लोग बताएं तो क्या होता है, कोई भी परमाणु या अणु जो होते हैं वो प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों से बने हुए होते हैं, क्लियर है। परंतु परमाणु में होता क्या है कि जो उसके इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का द्रव्यमान केंद्र होता है वो अत्यंत क्या होता है, लघु होता है, ठीक है। मीन्स एक दूसरे के संपर्क में वो रहते हैं। परंतु जब हम लोग उनको किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, ऐसे परमाणुओं को, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के संपर्क में आने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है वो एक दूसरे से दूर हट जाते हैं और उनका जो द्रव्यमान केंद्र है वो अलग अलग हो जाता है, जिसकी वजह से ये एक डाइपोल क्रिएट करते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं वैद्युत आघूर्ण, ठीक है। तो क्या होता है, तो देखो, परिमाण में समान, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है उतना ही आवेश प्रोटॉन पर भी होता है, परंतु हम लोग उसको साइन में क्या करते हैं कि डिफरेंट दिखाते हैं, कोई माइनस से तो दूसरे को प्लस से, मीन्स प्रकृति उनकी विपरीत है। तो उसी तरीके से हम लोग डेफिनेशन बनाए हैं कि परिमाण में समान परंतु विपरीत प्रकृति के दो ऐसे आवेश जो एक दूसरे से अत्यंत लघु दूरी पर स्थित होते हैं, तो आवेशों के इस तरीके का जो निकाय होता है उसको हम लोग वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, ठीक है। तो ये डेफिनेशन हमने लिख रखी है, आइए इसको एक बार पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो देखो, हमने लिखा है कि परिमाण में समान, यदि परिमाण में समान परंतु विपरीत प्रकृति के दो आवेश एक दूसरे से अत्यंत सूक्ष्म दूरी पर स्थित हो तो आवेशों के इस निकाय को हम लोग वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये कोई प्लस क्यू आवेश है और ये कोई माइनस क्यू आवेश है, ये परिमाण में समान है, अगर ये 2 कूलम है तो ये भी 2 कूलम होगा, ये कहने का मतलब है, ठीक है। अगर ये एक दूसरे से अत्यंत लघु दूरी पर स्थित है, मान लीजिए 2L, अब ये 2L क्यों लिया, जैसे मान लो कि ये H2O है, ठीक है। तो जो इसके मॉलिक्यूल्स होंगे या यूं कहें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो होंगे तो उनका एक नाभिक होगा। जैसे मान लो ऐसे ही आप दिखा लो यार समझने के लिए, बस ये नाभिक है जहाँ ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हो रहे हैं स्थित है। तो जब इनको इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग व्यवस्थित करते हैं, रखते हैं, तो ये अपना अलग हो जाता है, ठीक है, नाभिक से अपना अलग नाभिक बना लेता है, द्रव्यमान केंद्र अलग बना लेता है, और ये अपना अलग बना लेता है पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ठीक है। जिसकी वजह से एक क्या हो जाता है, डाइपोल क्रिएट हो जाता है, ठीक है, डाइपोल क्रिएट हो जाता है, जिसको हम लोग वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं, क्लियर है। तो इसको हम लोग ऐसे निर्देशित करेंगे, ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू, और यहाँ पर उसका कोई नाभिक होगा जहाँ से वो दोनों स्प्लिट हुए हैं, वो डिस्टेंस, तो यहाँ से ये ऐसे L डिस्टेंस ये रहा और यहाँ से L डिस्टेंस ये रहा, तो टोटल डिस्टेंस कितना 2L, ऐसे हम लोग निर्देशित करेंगे, ठीक है। तो
अत्यंत सूक्ष्म दूरी पर स्थित होंगे तो इस तरीके का जो निकाय होगा आवेश का उसी को हम लोग वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। क्लियर है? 1 नंबर में पूछ लेता है एग्जाम में, ठीक है ना। अच्छा, अब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? अच्छा, इसके एग्जाम्पल्स भी आप देख सकते हो, H2O, HCl, NH3, ये दोनों ये जो भी एग्जाम्पल हमने दिया है ये क्या है? द्विध्रुव आघूर्ण बनाते हैं। मीन्स पॉजिटिव और नेगेटिव में ये टूट जाते हैं। अच्छा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता क्या है भैया? जिसको इंग्लिश में इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहते हैं। तो भाई यही है कि उनके बीच जैसे दो आवेश विपरीत प्रकृति के हैं परंतु परिमाण में सेम है, अगर वो एक दूसरे से 12 डिस्टेंस पर स्थित हैं तो किसी एक आवेश का परिमाण ले लो और उनके बीच की दूरी का ऐसे मल्टीप्लाई कर दो, तो जो ये आएगा ना उसी को हम लोग क्या कहेंगे? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। मतलब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में, ठीक है, किसी एक आवेश का परिमाण और उनके बीच की दूरी के गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। यहाँ पर हमने लिख भी रखा है, देखो, माना परिमाण में समान परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश Q एक दूसरे से 12 डिस्टेंस पर स्थित है, तब किसी एक आवेश का परिमाण तथा 12 उनके बीच की दूरी के गुणनफल को हम लोग वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, जो हमने यहाँ पर सेटअप दिखा रखा है, क्लियर है? वो यहाँ से भी आप समझ सकते हो, यहाँ आप इसको सेंटर मान सकते हो इन दोनों का। ठीक है, अब देखो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P = 2QL। अब याद रखें आप कि 2L क्या है? उनके बीच की डिस्टेंस है। हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे तो उसमें समझ में आएगा। तो हम लोग इसको डायरेक्ट कैसे लिखते हैं? P = 2QL। तो यहाँ से इस फॉर्मूले का कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है कि 2 किस में है, 2Q है या 2L है, तो 2L है, ठीक है ना। तो ये रहा आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस भी हमने आपको समझा ही दिया है, आप चाहोगे तो मैं इसकी थ्योरी भी लिख दूंगा, परंतु आइए इस पर एक क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद ये टॉपिक आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, हाँ भाई, तो हमने क्वेश्चन को लिख दिया है, आइए अब इसको देखते हैं। ठीक है, HCl अणु में H+ तथा Cl- आयनों के आवेश वितरणों के केंद्र के मध्य दूरी 2 एंगस्ट्रॉम है। अणु के द्विध्रुव आघूर्ण की गणना करें। जैसे कह रहा है HCl जो अणु है उसमें H धन आयन तथा Cl- आयन के आवेशों के जो वितरण है, मान लीजिए कि ये Q आवेश है, ठीक है, और ये आपका -Q आवेश है। अच्छा, इन पर आयन है, इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हुआ है, तो इन पर आवेश क्या होंगे? अगर इसको मैं पॉजिटिव बोल रहा हूँ तो +1.6 × 10⁻19 कूलम होगा, और ये क्या होगा? -1.6 × 10⁻19 कूलम होगा कि नहीं होगा? अच्छा, इनके बीच की दूरी जो हमें दिया है वो 2 एंगस्ट्रॉम दिया है। ठीक है, तो हमें क्या दिया भैया? 2L हमें दिया है, 2 एंगस्ट्रॉम, याद रहे। ऐसा मत कर देना कि 2 से काट देना, ऐसा करना भी मत भैया, ठीक है ना। तो इसको और ज़रा सॉल्व करेंगे तो 2 × एंगस्ट्रॉम को आप मीटर में बदलोगे तो क्या करोगे? 10⁻10 से मल्टीप्लाई करोगे तो अब ये मीटर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अच्छा, और किसी एक आवेश का जो परिमाण है वो क्या? 1.6 × 10⁻19 कूलम। तब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या हो जाएगा? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P बराबर क्या? Q × 2L होता है। यहाँ पर देख लो, यहाँ पर भी देख सकते हो। तो Q की वैल्यू 1.6 × 10⁻19 और 2L की वैल्यू हो गई 2 × 10⁻10, तो ये हो जाएगा 32, मतलब 3.2 × 10⁻, कितना? -29, ये आपका हो जाएगा। अच्छा, हमने तो इसका ये बात किया ही नहीं कि भाई इसका यूनिट क्या होगा, तो यूनिट आप यहाँ से निकाल सकते हैं, कूलाम मीटर हो जाएगा, और क्या है? तो कूलाम मीटर, सेंटीमीटर मत समझ लेना भैया, वो कूलाम मीटर है। बात समझ में आई है? अच्छा, और ये SI मात्रक है। तो इस तरीके से जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है उसका हमने क्वेश्चन भी कर लिया, लेकिन इसका जो एप्लीकेशन होगा वो किसमें ज़्यादा यूज़ होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में। बहुत ही बढ़िया सवाल आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का ही यह एक एप्लीकेशन है। तो जब हम लोग
उस सवालों को करेंगे तो उसको करने से पहले हमें ये जानना जरूरी था कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता क्या है, या यूँ कहे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है। ठीक है, तो अब इसके बाद हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे वो थोड़ा आप अच्छे से देखिएगा, क्योंकि वो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा। ठीक है, और वो एग्जाम में आने की संभावना भी होंगी।